सभापति महोदय, हमारे देश में कोविड आया भी नहीं था, लेकिन हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था, सबसे पहले सरकार को चेतावनी दी कि सरकार उचित पहल करे, क्योंकि बड़ा महामारी आने वाला है, देश संकट में आएगा। लेकिन ये सरकार कभी गंभीर नहीं हुई और देश को संकट में डाल दिया। माननीय सभापति महोदय, पहली लहर आया, आनन फानन में असफल लॉकडाउन लगाया गया। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं इस सरकार से, लॉकडाउन लगाना सही था, लगाना चाहिए। क्या मुख्यमंत्रियों से सलाह लिया? क्या बाकी जनप्रतिनिधियों से सलाह लिया? क्या विपक्षी पार्टियों से राय मशवरा हुई? नहीं हुई। सरकार को पता भी नहीं थी कि कितने लोग बाहर मजदूर आके फंसे हुए हैं, इस प्रदेश से उस प्रदेश से, उस प्रदेश से दूसरे प्रदेश से। जब लॉकडाउन लगा तो तब भी 8 से 10 दिन पूरे मजदूर इंतजार करते रहे, लेकिन विश्वास जब टूट गया, पूरे मजदूर पैदल चलने को मजबूर हुए। माननीय सभापति महोदय, खाने को उनके पास दाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, चप्पल तक नहीं, पैरों में छाला पड़ गए। ये सरकार की विफलता है माननीय सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, और जनता को सड़कों पर छोड़ दिया गया मरने के लिए। जनता को बचाना तो छोड़, आपने तो ताली बजवाए। हम कब मना कर रहे हैं भाई? आपने ताली बजवाए, मोमबत्ती जलाए, अगरबत्ती जलाए, टार्च जलाए, सब जलाए। क्या निकला बताइए? कोरोना भागा इससे। माननीय सभापति महोदय, आपका ताली और ताली, अगरबत्ती, मोमबत्ती सब जुमला निकला है माननीय सभापति महोदय। और दूसरी लहर, ये पहली लहर तो निकल गई माननीय सभापति महोदय, दूसरी लहर आया। दूसरी लहर ने तो देश को तहस नहस कर दिया। पहले से ही आशंका थी दूसरी लहर आएगी, लेकिन सरकार इसके लिए गंभीर नहीं थी। सरकार सिर्फ चुनाव की तैयारी कर रही थी। माननीय सभापति महोदय, देश की जनता अपनी जान बचाने के लिए कोविड से लड़ रहे थे, और आप पश्चिम बंगाल में पूरे देश के प्रधानमंत्री से लेकर मंत्रिमंडल, आप चुनाव लड़ रहे थे। माननीय सभापति महोदय, देश में अस्पताल नहीं है, 10 बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर तक नहीं है, लोग सड़कों पर पड़े हुए हैं, मरीज बनकर पड़े हुए हैं। इस सरकार को बिल्कुल कहीं चिंता ही नहीं है। माननीय सभापति महोदय, देश में एक ऐसा भी तस्वीर आया कि एक बहन अपने पति को बचाने के लिए, उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, मुंह में सांस देती रही, लेकिन लास्ट तक अपने पति को नहीं बचा पाई। माननीय सभापति महोदय, तब भी माननीय प्रधानमंत्री जी, आप पश्चिम बंगाल में भाषण देते रहे। यूपी में लोगों ने लाशों की ढेर लगे, दफनाने के लिए जगह नहीं, कुत्ते लाश नोचते रहे लोग। ये स्थिति पूरा देश ने देखा है। लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? माननीय सभापति महोदय, देश का प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार इसके जिम्मेदार है। माननीय सभापति महोदय, आपने वैक्सीन दिया नहीं, राज्यों के ऊपर छोड़ दिया कि राज्य अपने अपने प्रदेश की जनता को वैक्सीन लगाएगा। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, जो देश में पहले समय आकर उन्होंने कहा कि हम छत्तीसगढ़ के लोगों को वैक्सीन देंगे, वैक्सीन खरीदेंगे, केंद्र सरकार पैसा दे न दे, तब जाकर पूरे देश के लोग सबसे पहले आके कहा, तब देश उसके बाद सब प्रदेशों के दबाव में आकर आपकी सरकार, केंद्र सरकार ने वैक्सीन देने को तैयार हुई। यही नहीं माननीय सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र लोकसभा में एक टीचर थे माननीय सभापति, अस्पताल में भर्ती हुए, उनको कोविड हुआ और उनकी पत्नी भी अपने घर में क्वारंटाइन थी। जब उनकी मौत हुई और उनको पति की मौत की सदमा में उनकी पत्नी की भी मौत हुई। बेचारी 2 बच्ची थे, एक 5 साल का और एक 3 साल की। उनको पता भी नहीं, उनके मां और पिताजी दोनों खत्म हुए। वो बिल्कुल सवेरे 8-9 बजे तक घर में पड़े रहे, रोते रहे, उनको पता भी नहीं है। ये हालत हम लोग देखे माननीय सभापति महोदय। लेकिन इस स्थिति को देखते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने उन बच्चों के मदद के लिए महतारी दुलार योजना के माध्यम से उन बच्चों का पूरा खर्च उठाने का निर्णय लिया। माननीय सभापति महोदय, तीसरी लहर आने को है। निश्चित रूप से बच्चों के लिए सरकार ने क्या तैयारी किया है, इस सरकार को बताना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, कहीं आपका प्लान ये तीसरी लहर के चक्कर में, तीसरी लहर को छोड़कर, बस 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं माननीय सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, ये तीसरी लहर की क्या तैयारी है, सरकार को करना चाहिए। सामने यूपी चुनाव है, कहीं आपका यूपी चुनाव का मिशन तो नहीं है, फिर भाषण देने तो नहीं जानेंगे यूपी चुनाव में। माननीय सभापति महोदय, ये ओमिक्रॉन का दस्तक हुआ है, सरकार इसके गंभीरता से निपटे, क्योंकि दूसरी लहर से देश की जनता डरी हुई है, देश की जनता भुगती है। माननीय सभापति महोदय, आपको क्या जाता है माननीय सभापति महोदय, मैं अंत में बस खत्म कर रहा हूं माननीय सभापति महोदय, क्योंकि आप जब नाकाम रहेंगे, देश के टीवी में आकर कहेंगे, रोएंगे माननीय सभापति महोदय, हमने ये किया वो किया। अब आंसू बहाने से आपका देश नहीं चलेगा माननीय सभापति महोदय, आपको ये गंभीरता से इसको निपटना पड़ेगा। सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने